गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस में भगवान के आशीर्वाद से आप लोग अच्छे होंगे, सुख से होंगे, मज़े में होंगे। आपका पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कठिन मेहनत कर रहे हैं, हमें पता है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप अपनी पढ़ाई को जिस तरह से कंटिन्यू बना के रखे हैं उसको कंटिन्यूटी करके रखिए। जो रात में जो गाइडलाइंस आया है उसके अनुसार सोच के अपनी पढ़ाई को नहीं रोकें। अपने एग्ज़ाम के लिए पूर्ण तैयारी करें। आपको मौका मिला है तैयारी करने का। एग्ज़ाम तो होगा ही, आने वाले आगे सूचना तक तैयार रहें। फ़िलहाल अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें अच्छे से। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लेकर के आया हूँ क्लास 10th बायोलॉजी 2022 में आने वाले संभावित प्रश्न। पूरे चैप्टर से मैंने 50-60 क्वेश्चन को इसमें इनपुट किया है। जो आने वाले क्वेश्चन हैं, हमें आशा है कि आप लोग इसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। आप लोगों ने जिस तरह से पिछले वीडियो को प्यार दिया है, दुलार दिया है, बहुत अच्छा आप लोग ने किए हैं। हमें आशा है कि आप लोग इस तरह से अपने कंटिन्यूटी को बना करके रखेंगे। हाँ, अगर अभी तक आप लोग चैनल को शेयर नहीं किए तो कृपया प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और चलिए मैं शुरू करता हूँ। विशेष बात बाद में हो जाएगी हम लोगों को, ठीक है। 2022 में आने वाले प्रश्न VVI ऑल चैप्टर बायोलॉजी क्वेश्चंस, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये बिल्कुल वन लाइनर है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िए, उत्तर दीजिए। इसमें कोई आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। MCQ नहीं है कि आपको टेंशन लेना है कि इसमें क्या होगा। सामने बिल्कुल आपको दिया हुआ है, बस क्वेश्चन और उत्तर, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला बोल रहा है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। बोल रहा है कि पत्तियों में, मतलब कि पेड़ पौधों में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वह कहाँ से होता है। तो आपका होता है रंध्र से। कहाँ होता है? रंध्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। बोल रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो जगह आपका तना में। किस में हो जाएगा? तना में। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित, मनुष्य के शरीर में जो जितने उपस्थित हैं ब्लड, ठीक है ना, उसमें यूरिया की समान मात्रा क्या होती है, ठीक है। फिर से सुनेंगे कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो यूरिया की जो समान मात्रा है ना, जो ब्लड में यूरिया जो उपस्थित है, ठीक है, यूरिक एसिड नहीं यूरिया, उसकी समान मात्रा क्या है। तो हो जाएगा 20 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है जो है एनीमिया। जैसे आपका शरीर में रक्त की कमी होगा तो एनीमिया मतलब आपके शरीर में जो है ब्लड की कमी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। श्वसन की क्रिया सभी जीव जंतु के लिए अनिवार्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो आपको 20% जो है हम लोग ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित कर देते हैं। अगला है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मतलब कि वृक्क जो है हमारे शरीर के अंदर, वो उसका क्या काम है, किससे संबंधित है। तो है जो उत्सर्जन से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित रखता है। आगे है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है। तो जाइलम जल से, जल होता है जल का वहन के लिए, ठीक है। तो पादप में जाइलम जो है जल का वहन मतलब कि जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। यह मृत कोशिका होती है। और जो फ्लोएम जो है ना, वो पत्तियों में बनाए गए भोजन को, ठीक है, द्विधारी नियम से ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में वह जो है भोजन को बांटने का काम करता है। तो याद रखेंगे, जाइलम पूछेगा तो जल का वहन, फ्लोएम पूछेगा तो फल, मतलब कि भोजन का विस्थापन या भोजन का बंटवारा बोल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो रक्त जो है हीमोग्लोबिन एक वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट हमारे ब्लड में है, ठीक है, जिसके कारण रक्त हमारा ब्लड जो है लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों के वायवीय भागों से जल का जो निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं उसे? वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो हो जाएगा श्वसन,
ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग सोच रहे हैं कि भोजन करने से हमें ऊर्जा मिल जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं। जब तक हम लोग श्वसन नहीं करेंगे तब तक हमें ऊर्जा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना हुआ रहता है। पेड़ पौधे जो है उसे प्यूरिफाई करने का काम करते हैं और फिर हम लोग उस शुद्ध मतलब प्यूरिफाई ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। सांस लेना, ठीक है ना, और सांस छोड़ना, दोनों की जो क्रिया को नाम दिया गया उसे बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, तो याद रखेंगे कि मनुष्य में सांस लेने की क्रिया और छोड़ने की क्रिया को एक सम्मिलित रूप सेंटेंस वर्ड दिया गया है नाम, जिसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। ठीक है, लेने की क्रिया को प्राश्वास बोलते हैं और छोड़ने की क्रिया को उच्छ्वास बोलते हैं। तो इसको दोनों मिला के श्वासोच्छ्वास बनाया गया। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो याद रखें कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल में पाया जाता है। मानव हृदय में कितने बेस्म होते हैं? मतलब मानव हृदय में पाए जाते हैं क्या? तो बेस्म। तो मानव हृदय में 4 बेस्म होते हैं, याद रखें अच्छे से। 2 आलिंद, 2 नीले। ठीक है, 2 आलिंद ऊपर की ओर होता है, 2 नीले नीचे की ओर होता है। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन हमारा एक हार्मोन है। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन हमारा एक हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा होता है। मतलब कि अभी मैं अगर बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, तो हमारा जो पूरे जो मैं बोलने का जो काम कर रहा हूँ, जो तंत्र जो काम कर रहा है, ठीक है ना, वो तंत्रिका से जुड़ा हुआ, न्यूरॉन। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र से समन्वय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हार्मोन स्रावित होता है? तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से। ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है? तो ग्वाइटर अथवा घेघा, जिसे लोग बोलते हैं गला का सूज जाना, ये आयोडीन मतलब अर्थात नमक की कमी से होता है। मानव शरीर में पाया जाने वाली ज्ञानेंद्रियां है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञानेंद्रियां नाक, आँख, कान, जिह्वा, त्वचा। ठीक है, आगे चलते हैं। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका कहलाती है? तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को हम लोग बोलते हैं कपाल तंत्रिका। क्या बोलते हैं? मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका को कपाल तंत्रिका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है थायरॉक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन का स्रवण होता है थायराइड में। कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रवण थायराइड ग्लैंड से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है? तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन क्या है? तो मानव में जो डायलिसिस है उसे नेफ्रॉन थैली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है? बोल रहा है कि पादप मतलब कि पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले हार्मोन कौन कौन है? तो जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, एब्सेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपको 3 हार्मोन याद रखना है कि पादप हार्मोन हमारे जो पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, उसमें आपका एक हो गया जिब्रेलिन, दूसरा हो गया क्या? तो दूसरा हो गया आपका ऑक्सिन। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? तो तीसरा आपका हो गया एब्सेसिक। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले हार्मोन, इस तरह से 5 हार्मोन होते हैं, जिसमें आपका एक साइटोकाइनिन है। ठीक है ना, साइटोकाइनिन है। तो इस तरह से हम लोग को जो है चार हार्मोन हम लोग को होते हैं, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सीजन और एब्सेसिक। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप जिस माध्यम से आपको शेयर कीजिए। हाँ, अगर आपको उसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए द IQ क्लासेस, आपको जो ऊपर में लोगो दिख रहा तो वही लोगो मिलेगा और आपको वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। आगे चलते हैं। बोल रहा है छुई मुई की पत्ती की गति होती है? तो छुई मुई की पत्ती की गति किसके? तो कंपानुकुंचन होती है। कैसी होती है? पूछेगा कि छुई मुई की पत्ती की गति कैसे होती है? तो कंपानु, देखते हैं कभी छुई मुई पौधा को छुइएगा ना तो बिल्कुल उस दोनों पत्तियां जो आपस में सट जाती है, तो ये कंपानुकुंचन होता है। ठीक है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। अच्छे से याद रखें कि भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया। कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो जो फल बेचने वाले होते हैं वो फल को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इथाइलिन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हो रहा है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? जो उद्दीपन की पहचान कराती है उसे बोलते हैं ग्राही। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ग्राही। ठीक है, कौन सा हार्मोन रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे रुधिर में मतलब कि ब्लड में शर्करा मतलब शुगर को जो स्तर को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का काम करता है? तो उसे बोलते हैं इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में जो है
रक्त में मिले शर्करा को कंट्रोल करने का काम करता है, जिससे अगर कंट्रोल कर लेगा तो कभी भी डायबिटीज़ का पेशेंट नहीं बन सकता है। अगला है, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो पत्तियों का मुरझाना निम्न में से एब्सिसिक अम्ल के एब्सिसिक हार्मोन्स के द्वारा होता है। तो पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? तो एब्सिसिक हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है, जो कि पादप हार्मोन है। मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? तो मानव मस्तिष्क के अग्र भाग को सबसे बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना, जिसमें आपका फ्रंट ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया और हिंड ब्रेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सबसे बड़ा जो भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? अग्नाशय जो ग्रंथि वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी 2 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है? तो इन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर, ठीक है ना, तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वृक्क के दोनों ओर उपस्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है? तो श्रवण ग्राही। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए कौन सा अंग है? तो उसे बोलते हैं हम लोग श्रवण ग्राही, ठीक है। तो ये हम लोग आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए। तो थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ तो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोगों को क्या इसमें है। अगर कि जड़ें विकसित होती है, बोला कि जड़ें किससे विकसित होती है? तो जड़ें जो हमारा विकसित होती है होता है मूलांकुर से। किससे? तो जड़ें विकसित होती है मूलांक। तो जड़ें किससे विकसित होती है? तो जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। आगे देखते हैं, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है तो जगह मूलों फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूलों के द्वारा। मानव आदा का जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका जो है जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। अगला बोल रहा है, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है। ब्रायोफिल्म जिस भाग द्वारा जनन करता हुआ क्या कहलाता है? वह कहलाता है पत्ती। मतलब कि पेड़ पौधों में जो पत्ती जो पाया जाता है जिसमें जो है जनन का काम होता है, जिससे ब्रायोफिल्म जनन का काम करते हैं। ईस्ट जनन करते हैं, तो ईस्ट जनन मुकुलन द्वारा करते हैं। याद रखेंगे, ईस्ट पूछेगा कि ईस्ट किससे जनन करते हैं, ऑप्शन रहेगा उसमें आपको एक रहेगा मुकुलन। तो याद रखेंगे कि ईस्ट जो है मुकुलन के द्वारा जनन करते हैं। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? तो बौनापन कहते हैं। यहाँ पे गलत है, निषेचन होगा, ठीक है ना, ऑप्शन याद सुधार लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का हार्मोन हो जाएगा? पपीता। पपीता जो है एक लिंगी पादप हार्मोन का उदाहरण है। द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो द्विखंडन द्वारा अमीबा में जनन होता है। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण दे तो सरसों एवं गुड़हल जो है, ठीक है ना, उसे उभयलिंगी पुष्प के अंतर्गत रखा जाता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन हमारा ईस्ट में होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। द्विखंडन होता है, द्विखंडन अमीबा में होता है। मुकुल द्वारा जनन होता है, तो मुकुल द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? तो मुकुल द्वारा जनन जो है मुकुलन द्वारा जनन हाइड्रा में होता है। मानव में किस प्रकार का जन्म पाया जाता है? तो मानव जो है लैंगिक जनन पाया जाता है। किस प्रकार का? मानव में जो है लैंगिक जनन पाया जाता है। निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो अमीबा में जो है बहुविखंडन होता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो ब्रायोफाइलम के पत्तियां में जो है कायिक प्रवर्धन होता है। पूछेगा कि ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है? तो पत्तियां में, ठीक है। मानव मादा में निषेचन होता है, तो फैलोपियन नलिका में। कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प है, तो गुलाब हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो गुलाब। नर एवं मादा युग्मक के युग्मज द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाते हैं? तो युग्मज कहलाता है, ठीक है। तो नर एवं मादा के द्वारा बना जो युग्मन होता है उस कोशिका को युग्मज कहते हैं। हम लोग का 54 का क्वेश्चन 54 तक था इसमें। हमें आशा है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। आपको एग्जाम ओरिएंटेड अच्छा क्वेश्चन है, सभी बायोलॉजी का पूरे चैप्टर से लाया गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है। और आपके लिए एक विषय है कि ईट हार्ट, स्टडी हार्ट, और हम लोग बोलेंगे पार्टी हार्ट। मतलब कि खूब खाओ, खूब पढ़ो और खूब मौज मस्ती करो, ठीक है। इस तरह से हम लोग का जो है सिलसिला चलते रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अब अगले क्लास में। देखने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट्स कीजिए, फेसबुक जाकर कनेक्ट होइए। थैंक यू।